नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू राणा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संज्ञा से अव्यय तक, है ना। आज जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो आपके लूसेंट बुक से, जो आपकी संज्ञा से, है ना, संज्ञा से अव्यय तक का आपका टेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से कम 4 से 5 नहीं कर सकता, वरना 10 क्वेश्चन आपके यूपीपी में देखने को मिलेंगे इस इन्हीं चैप्टरों से, है ना। संज्ञा से अव्यय तक छोटा सा चैप्टर होता है, मगर यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपके सामने। तो पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देते हुए ध्यान से क्या करना है, मुझसे पहले आपको समझ लेना है, मुझसे पहले आपको आंसर निकालना है। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है ना, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। थोड़ा टाइम भी दिया जाए, थोड़ा कम से कम 5 सेकंड आपको दिया जाएगा हर क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। 5 सेकंड दिया जाएगा हर क्वेश्चन के अंतर्गत। 5 से 10 सेकंड मेरा मानना है कि आप आराम से उसे टिक कर पाओगे। तो 5 से 10 सेकंड ही तक मैं रुकूंगा, है ना, उससे पहले नहीं रुका, क्योंकि हमें 15 सेकंड के अंदर गोल करना है ना। 15 सेकंड के अंदर हिंदी को देखकर गोल करना है। तो फटाफट पहले क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु स्थान भाव व विचार के स्रोत शब्द को क्या कहते हैं। यहाँ पर स्रोत शब्द की बात हो गई, ध्यान से देखिएगा। स्रोत शब्द मतलब वो सीधे कह रहा है कि वस्तु स्थान और भाव और विचार जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं ना, जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने वस्तु का नाम ले लिया, वस्तु किसी का नाम ले लिया, पेन ले लिया, जिसने लिख रहा हूँ पेन ले लिया मैंने, है ना। तो पेन क्या है, पेन क्या है, एक क्या है, शब्द है ना, एक क्या है, पेन एक शब्द है, वो भी क्या है, वस्तु है। तो क्या कर दूंगा भाई, संज्ञा कर दूंगा भाई, है ना। तो संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल ईजी लिखा था, है ना, बिल्कुल ईजीली क्वेश्चन था। बस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए आपके घोतक शब्द दे रखा था। जब आपको शब्द मिल ही गया है तो आराम से कहाँ जाएंगे, संज्ञा की ओर जाएंगे। अगले बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपको पता है, आपको पता है ना, ये क्या है भाई, ऋण होता है, एक तो हो जाता है ऋण, है ना। शब्द जो होते हैं ऋण भी होते हैं और यौगिक भी होते हैं, है ना। और क्या होता है, योग ऋण भी होते हैं, योग ऋण भी होते हैं। आप जानते हैं ना, इनको तो जानते होगे, एग्जाम में पूछे आते हैं ना। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 प्रकार की होती हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अगर अर्थ के आधार पर बात करें तो वो तो पता ही है कि 5 प्रकार की होती है। अगले के देखने को मिलेगा ना, अगले देखने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। अगले बढ़ते हैं। कह रहा है, स्थित शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई, बताइए कौन सी संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थ की बात करें तो कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं ना, देखिए 4 तो आपके सामने देखने को मिलेंगी। जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और क्या होती है, द्रव्यवाचक। एक और होती है समूहवाचक होती है ना, एक क्या होती है, समूहवाचक होती है। तो इसे भी ऐड कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं फिर। अब बता दीजिए फटाफट इसका आंसर। पांचों भाव 5 प्रकार की हमने देख भी ली है ना, कि 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर संज्ञा। अब यहाँ पर बताना जो स्थित्व है वो कौन सी संज्ञा है। तो बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल इजीली है। क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर मैं सेना की बात करता तो ये क्या होती, सेना है, पुलिस है ना। ये सारी क्या हैं, ये आपकी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, आपकी समूहवाचक हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी क्या जाएंगी, समूहवाचक हो जाएंगी। अगले बढ़ते हैं फिर, अगले बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय शब्द का बहुवचन है ना, भारतीय शब्द का बहुवचन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, भारतीय शब्द का बहुवचन है, फटाफट बनाइएगा। क्या हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा बहुवचन। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइट देने वाले ना भाई। 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड आपके पास और हैं, 5 सेकंड आपके पास और हैं, ठीक है। हो गया ना, 10 सेकंड पूरा हो गया भाई। क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। इसका बहुवचन जो होने वाला है भारतीय का, भारतीय हो जाएगा। टिक भी कर दिया ना, टिक भी कर दिएगा। अगले बढ़िएगा, अगले बढ़िएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड आपके पास। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 10 सेकंड आपके पास। 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, है ना, बिल्कुल।
हो गया भाई, 10 सेकंड हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई, सूर्या हो जाएगा, सूर्या, है ना। याद हो गया भाई, याद हो गया ना, याद हो गया तो याद कर लो, है ना, नहीं हुआ है तो याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्य हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस शब्द में रंगीन छुपे हुए शब्द की संज्ञा बताइएगा। भाई संज्ञा बताना है ना, संज्ञा बताना है, बुढ़ापा की संज्ञा बताइएगा। बुढ़ापा की संज्ञा बताइएगा। 5 सेकंड, है ना, 5 सेकंड आपके पास हैं, फटाफट आंसर देते हुए। बिल्कुल 5 सेकंड हो चुके हैं अभी, 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड और आपके पास हैं, 5 सेकंड और आपके पास हैं। समय खत्म, है ना, समय खत्म, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, ये क्या है, रंगीन जो बुढ़ापा है वही प्रकार की भाववाचक है। बिल्कुल इजीली था ना, इजीली था। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा कैसे कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम देखना है ना, नाम देखना है। 5 सेकंड गए, 5 सेकंड ही गए, है ना, तो बिल्कुल हो गया टाइम पूरा, हो गया टाइम पूरा। तो क्या हो जाएगा भाई, क्रोध हो जाएगा। क्रोध क्या है, एक नाम है। क्रोधी तो क्या हो, इसकी विशेषता हो जाएगी भाई, क्रोधी उसकी विशेषता हो जाएगी ना, कि राम बहुत क्रोधी है, क्रोध थोड़ी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना जी। अगले बढ़ेगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा भाई, आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा। 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, हो गया समय पूरा, है ना, हो गया समय पूरा। तो क्या हो जाएगा, आंसू का आंसू ही हो जाएगा, क्योंकि आंसू जो है वो बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आंसू है, हस्ताक्षर है, प्राण है ना, ये सारे बहुत सारे होते हैं। आंसू है, प्राण है, हस्ताक्षर है ना, और ये बाल हैं, केस है, रोम है, ये बहुत सारे होते हैं जो किसमें होते हैं, बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। अगले बढ़िएगा, अगले बढ़िएगा, है ना, अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, इसे बताना है भाई। पुल्लिंग बताइएगा फटाफट कौन सा, है ना, पुल्लिंग बताइएगा फटाफट कौन सा है। 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म समय, है ना, खत्म समय। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आता है, जड़ता होती है, घटना घटती हैं, दया बंदगा दया दिखाई जाती है, बिल्कुल, है ना, तो बुढ़ापा हो जाएगा। अगले बढ़ेगा, अगले बढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक का सही भेद बताना है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, बता दो फटाफट कारक, है ना, कारक बता दो फटाफट कौन सा हो जाएगा कारक इसमें, कारक। 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड कंप्लीट। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा ना, सॉरी, संबोधन कारक, हाँ जी हाँ बिल्कुल, सी हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, यही लिखा पड़ा है ना, तो बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा ना, सी राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। 10 सेकंड क्वेश्चन खत्म, है ना, अगले बढ़ेगा। निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए था, उसके कारक के सही भेद को बताना है। हे प्रभु भाई यही है ना। आगे बढ़ेगा, अगले बढ़ेगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा बनाइए फटाफट। 15 सेकंड, इसमें 15 सेकंड आपको, है ना, 15 सेकंड भाववाचक संज्ञा बनाइए। 5 सेकंड खत्म, 5 सेकंड खत्म, 10 सेकंड हो गया, खत्म खत्म। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लड़कपन हो जाएगा भाई, लड़कपन हो जाएगा। उसकी भाववाचक संज्ञा, भाव क्या है उसके अंदर, लड़कपन, है ना, लड़कपन उसका, उसके अंदर भाव है। लड़कपाई, यहाँ लड़काईपन थोड़ी हो जाएगा ना, लड़काई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, लड़कापन हो जाएगा भाई, लड़कपन हो जाएगा उसका भाववाचक संज्ञा। अगले बढ़ते हैं। सचरित्रता, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है बताइएगा। बिल्कुल 10 सेकंड, है ना, 10 सेकंड। क्रिया की मूल रूप क्या होता है, धातु होती है ना, ये तो पूछा भी क्या था एग्जाम में, तो बताइए यहाँ पर मूल रूप पूछ रखा है, मूल रूप क्या होगा। बिल्कुल खत्म खत्म, 10 सेकंड खत्म। क्या हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा इसका राइट, है ना। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सर चरित्र से बना है भाई। स्टॉप वॉच के साथ देखते हैं हम एग्जाम के, है ना, स्टॉप वॉच के साथ टेस्ट लगाएंगे हम, ऑफलाइन लगाएंगे मगर स्टॉप वॉच के साथ लगाएंगे। फटाफट एग्जाम में आंसर देना, है ना, आंसर देना है बस टेस्ट का। बताएगा कौन सा शब्द बहुवचन है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि भाई स्टॉप वॉच लगाएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर देते हो बना हटाओ अलग, है ना, आंसर दिएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है बताएगा फटाफट। बहुवचन पूछ रहा है, बहुवचन में पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड हो चुके हैं भैया ना, 10 सेकंड हो चुके हैं। पढ़ने के बाद मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, पढ़ने के बाद 10 सेकंड दे रहा हूँ, है ना, तो बिल्कुल पढ़ने के बाद 10 सेकंड देता हूँ। बस आपको क्या है, ऑप्शन चेक करना है बस,
बिल्कुल प्राण हो जाएगा, मैंने बताया था ना, प्राण, हस्ताक्षर, है ना, केस, बाल, ये सारे के सारे किस में होते हैं भाई? आंसू, ये किस में होते हैं? हमेशा बहुवचन में होते हैं, याद कर लो, याद है ना, अगले बढ़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बता दो फटाफट, पुल्लिंग बता दो फटाफट, है ना, पुल्लिंग कौन सा जाएगा भाई? बिल्कुल, 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड हो चुके हैं भाई, है ना, 10 सेकंड हो चुके हैं, पढ़ भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, है ना, निकाल दिया ना, निकाल दिया भाई, निकाल दिया, क्या जाएगा? कपट हो जाएगा ना, कपट हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार तेरा नहीं चलेगा, है ना, कपट का व्यवहार नहीं चलेगा। मूर्खता मत दिखा यहाँ पर, है ना, मूर्खता मत दिखा, ये तो मुझे दिखाई नहीं देती। सुंदरता मत दिखा, है ना, निद्रा आती है, सुंदरता जाती है, मूर्खता दिखती है। बिल्कुल, कपट, छल कपट का व्यवहार चलता है भाई, है ना, बिल्कुल। अगले बढ़ जाएं फिर धड़ाधड़, अगले बढ़ जाएं। गीदड़ का स्पेलिंग क्या होगा? बता दो फटाफट, गीदड़ का स्पेलिंग क्या होगा? धुआं उड़ा दो, धुआं उड़ा दो, धुआं। 10 सेकंड, 10 सेकंड हैं, 10 सेकंड आपके सामने, है ना, ख़त्म। 10 सेकंड हो चुके हैं, ख़त्म। 10 सेकंड क्या हो रहे हैं? ख़त्म। तो गिदड़ी हो जाएगा यहाँ पर, राइट, गिदड़ का जाएगा गिदड़ी, अगले बढ़ेगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? बता दो फटाफट, किस वाक्य में अपादान कारक है? बता दो फटाफट। 15 सेकंड, है ना, 15 सेकंड, 5 सेकंड ख़त्म, 5 सेकंड ख़त्म। समय हुआ ओवर, है ना, समय हुआ ओवर, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? राम ने रावण को तीर से मारा, भाई ये तो पास में जा रहा है ना। मोहन से अब सहा नहीं जाता है, ये क्या हो रहा है भाई? हिमालय से गंगा निकल गई, गंगा निकल के क्या हुई? भाग गई भाई, गंगा निकल के क्या हुई? भाग गई, है ना, हिमालय से, अगले बढ़ेगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बता दो फटाफट। 10 सेकंड, है ना, 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, 10 सेकंड। बिल्कुल, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? खत्म समय, है ना, खत्म समय आपका हुआ, खत्म समय संज्ञा के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है ना। बिल्कुल, अगर संज्ञा नहीं होती तो क्रिया के आधार पर होता, अगर संज्ञा नहीं होती तो क्रिया के आधार पर होगा। खत्म समय, है ना, अगले बढ़ेगा, अगले बढ़िएगा फिर। क्या निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? फटाफट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 10 सेकंड, खत्म समय, है ना, खत्म हुआ भाई समय, समय खत्म होता है अब, है ना, तो क्या हो जाएगा? शत्रुता हो जाएगी यहाँ पर, राइट, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, अगले बढ़ जाएं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों का आपको क्या है? चयन करना है। स्त्रीलिंग बताओ, इसमें स्त्रीलिंग बताओ। 15 सेकंड, है ना, बिल्कुल, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड हो चुके हैं, खत्म समय भाई, हुआ खत्म समय, है ना, स्थापना की जाती है, स्थापना की जाती है, अगले बढ़ो। अर्थ के विचार के, है ना, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? बता दो फटाफट। सिर्फ 5 सेकंड, है ना, सिर्फ 5 सेकंड, खत्म समय, है ना, खत्म समय 5 प्रकार की होती है। क्या होती है? व्यक्ति, है ना, बिल्कुल, जाति देख लिया, है ना, भाव बिल्कुल देख लिया, द्रव्य बिल्कुल देख लिया, समूह बिल्कुल देख लिया, हो गया खत्म, हो गया खत्म ना, बिल्कुल। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, ऋण, योग ऋण, ऋण यौगिक और योग ऋण, अगले बढ़िया। अर्थ के विचार से संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की, देख लिया ना, देख लिया, अभी देखा था, अगले बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, 10 सेकंड, 10 सेकंड आपको दिए जाते हैं, फटाफट आंसर, 10 सेकंड में आंसर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं, हो गया खत्म, हो गया खत्म। क्या हो जाएगा? यमुना, यमुना एक नदी है, नदी का नाम है, तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी, है ना, अगले बढ़ते हैं। बताओ फटाफट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है ना, यहाँ पर 20 सेकंड दे रहा है, फिर भी 20 सेकंड ढूंढ लो, है ना, 20 सेकंड ढूंढ लो, 20 सेकंड ढूंढ लो, जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
ढूंढ लिया ना, ढूंढ लिया ना, बिल्कुल। सुंदर, वह बहुत सुंदर है ना, वह बहुत सुंदर है विशेषता है भाई, विशेषण हो जाएगा ना, विशेषण हो जाएगा। हटाओ अलग, हटाओ अलग, मनुष्य हो जाएगा बिल्कुल, बालक हो जाएगा, जवान भी हो जाएगा, मगर जो सुंदर है वो विशेषण है भाई। बालक बहुत सुंदर है, बालक कैसा है, सुंदर है, सुंदर इसकी विशेषता है। अगले बढ़ो। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है ना, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बता दो फटाफट। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये मैंने पढ़ा रखा है ना। ये कौन सा है, 43वां टेस्ट हो रहा है, सॉरी 44वां है ना, 44वां टेस्ट है ये। इससे पहले कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन करवा रखे हैं आपके लिए। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बिल्कुल निकाल दिया होगा ना। 15 सेकंड हो चुके हैं भाई, 15 सेकंड हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, मिठाई। मिठाई क्या है, नाम है भी। मिठाई क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक नहीं होना चाहिए ना। तो मिठाई क्या है, जातिवाचक हो जाएगी, है ना। मिठाई जातिवाचक तो हो ही जाएगी, मिठाई बहुत सारी मिठाइयाँ जाएंगी तो जातिवाचक हो जाएगी, भाववाचक तो नहीं है। चतुराई हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, मिठाई नहीं होगा, मिठाई क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगले बढ़ेगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, राइट। अरे जातिवाचक संज्ञा की ही तो बात कर रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा की ही तो बात कर रहा है। तो भाई 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड हो चुके हैं आपके। लड़का हो गया, लड़का हो गया है ना। श्याम किसी का नाम, जातिवाचक। सेना क्या होगा, समूहवाचक। दुख क्या हो गया भाई, दुख तो कोई होती नहीं है, दुख तो क्या होता है, दुख तो कुछ होता ही नहीं है। इसे क्या बना सकते हैं, अगर बनाओगे भी तो, है ना भाई। दुख तो क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषता बताई जाती है कि भाई बहुत दुखी है, बहुत सुखी है। अगर दुख लगा भी दोगे, अगर दुख लगा भी दोगे तो क्या हो जाएगी भाई, ये तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा दुख, ठीक है। अगले बढ़िएगा। व्यक्तिवाचक क्रोध हो जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़िएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सुंदर भी क्या है, वहाँ पर जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा सुंदर भी, ठीक है। अगले बढ़ो। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बता दो फटाफट। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, इजीली है भाई, परिषद लगा दो फटाफट, है ना। परिषद लगा दो फटाफट, अगले बढ़ जाएं फिर। 10 सेकंड हो चुके थे ना, 10 सेकंड हो चुके थे। अगले बढ़ो। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बिल्कुल परिषद है, देख लिया था। अगले बढ़ेगा। कह रहा नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, बता दो फटाफट। आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, यहीं से पूछा गया था भाई, यहीं से देखो उठा गया था, यहीं से उठाया गया था। तो क्या कर दिया गया था वहाँ पर, बस बनाया क्या है, नेता का, सालों ने नेता ही बनाया था वहाँ पर, है ना। नेता का नेता ही बनाया था, बनाया था, देखा था आपने, मैंने सब पढ़ा रखा था आपको। और गलत दे रखा था नेता का नेता। अगर ये नेति का नेता बना रहा है तो भाई बुक में नेति का नेता दे रहा है, और वहाँ पे तो क्या कर रहा है, नेता का नेता ही बना रहा है ना। तो ये एग्ज़ामिनर भी पता नहीं क्या क्या करते हैं ना। तो याद रखना, नेता का नेता ही होता है आपके एग्ज़ाम में, नेता का नेता ही होता है, हमेशा याद रखना बहुवचन में। अगर पुल्लिंग की बात करें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो नेत्री का नेता हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, याद रखना, कहीं नेतायन वगैरह पे लगा दो, नेत्री का नेता ही रहेगा। अगले बढ़ेगा। और बहुवचन में नेता की नेता ही होता है। कह रहा है कारक के कितने भेद हैं, बता दो फटाफट। 5 सेकंड दूंगा ना, 5 सेकंड दूंगा, इजीली है। कारक के कितने भेद होते हैं, समय खत्म, समय खत्म। 8 प्रकार के होते हैं। के लिए किसका प्रयोग होता है, 10 सेकंड। के लिए किस कारक की रचना है ना, बिल्कुल के लिए। 5 सेकंड हो चुके हैं, खत्म। संप्रदान का के लिए, है ना, बिल्कुल संप्रदान का के लिए खत्म हो गया ना। अगले बढ़िएगा। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक की चिन्ह है, 5 सेकंड, 5 सेकंड ओनली, है ना, ओनली 5 सेकंड। पढ़ लो भाई, समय हुआ खत्म, समय हो गया खत्म। अपादान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगले बढ़ो, अगले बढ़ो। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कैसा कारक है, 10 सेकंड। भाई सब में 10 सेकंड दे रहा हूँ आपके, सब में 10 सेकंड, है ना, 10 सेकंड लगा लो, चलो 5 सेकंड छोड़ो, 10 सेकंड लगाओ। वृक्ष पर पक्षी पक्षी बैठे हैं, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, समय खत्म, है ना। तो अधिकरण कारक हो जाएगा। अगले बढ़ेगा। पैरा है वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से
कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। घर से दूर गया अपादान कारक। 5 सेकंड दिए गए थे, 5 सेकंड दिए गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी देखा था इससे पहले। अगले बढ़िएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई शब्द किस कारक में है, बता दो फटाफट। बिल्कुल खत्म हो गया भाई, में पर अधिकरण है ना, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर अगले बढ़िएगा। 10 सेकंड हो गए थे, अगले बढ़िएगा। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? बता दो फटाफट। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? बता दो भाई। 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं। खत्म समय है ना, खत्म समय पक्षी का हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। स्त्रीलिंग में हमेशा पक्षी हो जाएगा, ठीक है। पक्षी हमेशा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ये याद रखना। हमेशा क्या हो जाएगा? पक्षी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। बढ़ेगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? फटाफट आंसर है ना, फटाफट आंसर। जैसे ही हमारी लूसेंट कवर होती है उसके बाद हम नेक्स्ट बुक को रिपीट करेंगे ना, नेक्स्ट बुक को रिपीट करेंगे फटाफट। हमारी जो लूसेंट है, अब ये चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा हूँ, 10 दिन में सारा कवर कर दूंगा चैप्टर बाई चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन दिए गए लूसेंट में। उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट जो किरण हो जाती है हमारी ना, किरण वाली, उसको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट को कवर करेंगे, है ना। सब बुक को 3 महीने तक सारी बुकें को रिवीज कर देना ना, 5 से 6 बुकें कर देंगे, रिवीज कर देंगे बिल्कुल, है ना। रिपीटेड हो जाएंगी 5 से 6 बुकें। टेंशन मतलब 10,000 प्लस क्वेश्चन करवाना है आपके लिए। फटाफट आंसर दो। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या शब्द है? अरे प्रेम भाववाचक है ना भाई। करते भी हो तो इजीली देख लिया होगा ना। प्रेम कैसा है? भाववाचक है, तुम्हारे भाव जगते हैं, है ना। अगले बढ़ जाओ फिर। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण, संज्ञा देखो ध्यान से लिखा, संज्ञा कह रहा है उसका विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। निकाल दो फटाफट। संज्ञा की विशेषता। और विष कैसा होता है? विषैला होता है। पिता कैसे होते हैं? पैतृक होते हैं, बिल्कुल। आदि बहुत सारा है ना, आदि क्या हो जाएगा? आदिम हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदि का आदिम। मगर प्रांत का प्रांतिक कैसे हो जाएगा? भाई प्रांत का तो बहुत सारा होता है ना, प्रांत में आप जानते हो कैसे कहते हैं, तो प्रांतिक थोड़ा जाएगा इसकी विशेषता, बिल्कुल गलत। डी हो जाएगा राइट, है ना। 20 सेकंड दिए थे, डी हो जाएगा राइट, ठीक है। अगले बढ़िएगा। कभी का स्त्रीलिंग है बताइएगा, कभी का स्त्रीलिंग। अरे इजीली है, बहुत बार, 1000 बार कर लिया, है ना, 1000 बार इससे कर लिया। अगले बढ़िएगा। आते इस वक्त अलंकार ही बता दिया आपके लिए। अगले बढ़िएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? खत्म समय। एक वचन, बहुवचन, खत्म। अगले बढ़ेगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? 10 सेकंड, 10 सेकंड। 5 हो गया, खत्म, खत्म। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। दही खाया जाता है ना, खाई थोड़ी जाती है, बिल्कुल राइट। अगले बढ़िएगा, अगले बढ़िएगा। फिर अगले बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बता दो फटाफट। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। पाँच सेकेंड, खत्म, खत्म। मृत्यु हो गई, है ना। अगले बढ़ो। बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग है, फटाफट आंसर। बाल का स्त्रीलिंग है। 5 सेकेंड, खत्म समय, है ना। क्या खत्म समय? बाल का क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा। बाल का क्या हो जाएगा? बाला, है ना, बाला, बाला। याद हो गया। अगले बढ़ो, अगले बढ़ो ना। कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बता दो फटाफट। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 5 सेकंड हो गए, समय हुआ खत्म, समय हुआ खत्म। सर्वनाम कहते हैं। अगले। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। 20 सेकंड पढ़ना पड़ेगा, 5-5 सेकंड हर सब्जेक्ट के लिए, है ना। 20 सेकंड, आंसर दो फटाफट। देखते हैं 100 क्वेश्चन कितने समय में कवर होते हैं ना, फटाफट। 100 क्वेश्चन सीरीज,
देख लिए भाई, 20 सेकंड हो चुके हैं ना। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल राइट। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल राइट, आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं तेरे को यह घड़ी दूंगा, अरे तेरे को, अरे तेरे को कहाँ आ रहा है अभी, तेरी तो भाषा भी गलत है ना। अगले बात करते हैं, मुझे मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, बिल्कुल राइट है भाई। सब पढ़ोगे तो राइट होगा, मगर जो यही है उल्टा सीधा कह रहा है ना, यही मुझे लग रहा है। देख लेते हैं भाई एक बार बुक में, है ना, देख लेते हैं एक बार बुक में क्या है। 52 सॉरी 42 सी हो जाएगा राइट, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सी वाला। उल्टा सीधा यही कर रखा है, बाकी सब इजी है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बिल्कुल, तो क्या कर दूंगा, मुझे हो जाएगा भाई, तुम हो जाएगा, फिर वह हो जाएगा। तो क्या है, क्या है, अरे उत्तम हो जाएगा, मुझे उत्तम, तुम मध्यम, अन्य वह, बिल्कुल सब बता दिए, सब बता दिए फिर तो, है ना, सब बता दिए। अगले बढ़ जाओ, 3 प्रकार का होता है। अगले, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 5 सेकंड, खत्म समय, है ना, खत्म समय। अगले बढ़िएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, 10 सेकंड, 5 सेकंड तो हो चुके हैं। खत्म समय, है ना, खत्म समय, यह हो जाएगा खत्म समय। अगले बढ़ो, इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये देखा था ना, यही तो देखा था। निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी अनिश्चयवाचक, सॉरी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चय, 5 सेकंड, खत्म समय, है ना, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बिल्कुल। अगले बढ़िएगा, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, 5 सेकंड, खत्म समय क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, यह वह कोई कुछ क्या कौन, बिल्कुल। अगले बढ़ जाओ फिर, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, 5 सेकंड, खत्म समय, संबंध जो सो खत्म। अगले बढ़ो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, खत्म समय, है ना, खत्म समय भाई, विशेषण हो जाएगा, हो जाएगा विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगले बढ़ जाओ, विशेषण के कितने प्रकार हैं, 5 सेकंड, खत्म समय, ना खत्म समय भाई, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। शाग साप है ना, साग साप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक हो जाएगा एक, है ना, और एक क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ो, साग शाप है, इसकी ट्रिक है ना, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं, मैंने तो इसी प्रकार से याद कर रखा है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, खत्म समय थोड़ा, ना मुझे थोड़ा चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, दूध की विशेषता क्या है, थोड़ा होना। अगले बढ़ जाए, अगले बढ़ जाते हैं फिर, जितने समय में मैं निकालता हूँ उतने समय में आपसे 10 सेकंड ज़्यादा देता हूँ ना, 5 सेकंड ज़्यादा दे रहा हूँ आपके लिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, क्योंकि मैं पहले देखता हूँ उसके बाद ही तो बताता हूँ, है ना, बिल्कुल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, 20 सेकंड है आपके पास। खत्म हो गया भाई, समय हुआ खत्म, 5 सेकंड एक्स्ट्रा। सच्चा आदमी, आदमी कैसा, सच्चा। अगले बढ़ो, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन का विशेषण है, उसका भेद छांटिए।
कुछ बताना है, जो कुछ है वो कैसा विशेषण है। 20 सेकंड। निकाल दिया होगा अब तक निकाल दिया होगा ना। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब बच्चे किस में होंगे, संख्या में होंगे, बच्चे संख्या में होंगे, संख्या आ गया। कोई कुछ है तो अनिश्चयवाचक, लगा दिया ना। अगले बढ़ो। आलस शब्द का विशेषण है। यह व्यक्ति बहुत आलसी है ना, यह व्यक्ति बहुत आलसी है। व्यक्ति की विशेषता क्या है, आलसी होना है ना। व्यक्ति की विशेषता क्या है, आलसी होना। हो गया राइट, हो गया राइट, हाँ हो गया राइट। अगले बढ़ो। यह व्यक्ति बहुत आलसी है। अगले बढ़ो। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुण, ध्यान रखना क्या कह रहा है, गुण। तो निकाल दिया होगा ना, निकाल दिया होगा। नया पुराना, ये गुण ही तो है इसका। नया पुराना गुण ही तो है, इजीली है ना। अगले बढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है जो नहीं आता है, वो मुझे बुक में देखना पड़ता है आपसे, आपको बताने के बाद, है ना। तो बिल्कुल अगले बढ़िएगा। जो आता है वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण है, ध्यान से रखना, विशेषण है। अगर यहाँ पर बना के देखते हैं हम, है ना, बना कर देखते हैं पहले तो। 20 सेकंड दिया रहा है। मात्र, मात्र 1 लीटर पानी चाहिए, तो ये मात्र कोई विशेषता थोड़ी हुई। खर्च की बात करते हैं, मैंने 2 रुपये खर्च किए, तो ये भी कोई विशेषता नहीं। और निपट, तो निपट मूर्ख है ना, तो निपट मूर्ख है। यह आदमी निपट मूर्ख है ना। मूर्ख क्या हो जाएगा, ये विशेषता हो जाएगी भाई, निपट मूर्ख है ना, बिल्कुल सही। निपट राइट हो जाएगा। चुपचाप खड़ा था, ये कोई विशेषता थोड़ी है उसकी। चुपचाप आदमी, वह आदमी चुपचाप खड़ा था। आदमी की विशेषता क्या है, आदमी की विशेषता क्या है, चुपचाप खड़ा होना। चुपचाप की विशेषता थोड़ी, विशेषण नहीं होगा भाई, ये विशेषण नहीं होता। चुपचाप को विशेषण थोड़ी होता है। निपट मूर्ख है ना, उसका गुण है कि ये निपट है, बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख है, ये विशेषता हो जाएगी। क्योंकि इससे ज़्यादा क्या करेगा, ये लेगा, है ना। इससे ज़्यादा क्या है, बलवान है ये। इससे ज़्यादा बलवान कौन है, ये है। क्योंकि निपट मूर्ख की बात हो रही है। निपट का क्या होता है, मूर्ख होता है। ये आदमी मूर्ख है, तो मूर्ख क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, सी ही राइट होगा, ये डी नहीं होगा। देख लेते हैं बुक में से, है ना। ठीक है, सी ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है, ये वाला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेगा। मानव शब्द में विशेषण बनेगा। मानव शब्द में विशेषण बनेगा। मनुष्य, आदमी मनुष्य है। आदमी मानवीकरण, आदमी मानवीकरणीय है। मानवीय, मानवीय, हाँ ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना। ये हो सकता है, मानवीय हो सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कहूँ राम में मानवीय गुण हैं, है ना, राम में मानवीय गुण हैं, तो क्या हो जाएगा, राम में कैसे गुण हैं, मानवीय गुण हैं। उसकी विशेषता क्या है, मानवीय गुण होना। बिल्कुल ये हो सकता है भाई। 57 का देख लेते हैं, 57 का डी हो जाएगा राइट, ठीक है बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं फिर। मानवता का तो गुण वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। मानवता का गुण थोड़ी होता है। आगे बढ़िएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, बिल्कुल उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, अपकर्ष, उत्कृष्ट, अपकर्ष या फिर उत्कीर्ण। देख लेते हैं बनाकर। अपकर्ष ये तो गलत, अबकर्ष ये भी गलत। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कहते हैं ना, ये बहुत ही उत्कृष्ट मैन है ना, उत्कृष्ट आदमी है। उत्कीर्ण आदमी क्या होता है भाई, उत्कृष्ट। भाई सी लग रहा है ज़्यादा मजबूत इन सब से, है ना, क्योंकि ये बहुत ही उत्कृष्ट आदमी है। उत्कृष्ट आदमी है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, है ना। सी देखते हैं, 58 का सी सही है बिल्कुल। अगले बढ़ो। आदर शब्द से, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, बता दो। आदर शब्द से विशेषण बनेगा।
अब देखो मजबूत कौन सा है, आदरकारी व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा आदरकारी, ऐसा कुछ नहीं यार, आदर करने वाला तो हो सकता है। अगले देखते हैं पहले, आदरपूर्वक, आदरपूर्वक सम्मान करो, तो ये विशेषता थोड़ी है, सम्मान विशेषता है। आदरणीय पूज्य पिताजी, है ना, बिल्कुल ये कर सकते हैं भाई, है ना, ये कर सकते हैं, आदरणीय पूज्य पिताजी आए हैं, क्या कर देंगे, आए हैं, है ना। तो आदरणीय पिताजी कैसे हैं, आदरणीय हो जाएंगे ना, बिल्कुल सी हो जाएगा भाई, राइट। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल राइट है सी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर। भाई वैसे तो आंसर से सभी जा रहे हैं ना, मजबूत देखा करो, जो मजबूत है वही आंसर। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है, तो ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो बिल्कुल ईजी है ना। प्रत्यय लगा दो, क्या करो, प्रत्यय देखो, सबसे मजबूत क्या है, पहले प्रत्यय लगाते हैं, पहले क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय अगर नहीं लगता है तब उसे बना कर देखते हैं। तो यहाँ पर संस्कृति का क्या हो जाएगा, एक लगा दूंगा तो सांस्कृतिक हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा राइट। अगले बढ़ो, पशु शब्द का विशेषण क्या है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पशुत्व, ये तो भाववाचक संज्ञा बना दी इन्होंने, ये तो होगा नहीं, पशुत्व का गुण थोड़ी होगा, पशुत्व भाववाचक संज्ञा बनेगी फिर तो। और त्वा कुछ लगाता नहीं हूँ, है ना, पशु में त्वा थोड़ी लगा दोगे, पशु ऊ प्लस ई बराबर ई, उई उई उई, ई बन जाएगा। पाशविक, पशु प्लस पति, तो पति जब जोड़ूंगा इसमें, रुको प्रत्यय जोड़ूंगा इसमें, चलो मान लिया मैंने, पहले इसमें देखता हूँ प्रत्यय जोड़कर, पशुत्व, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, तो थोड़ी होता है कोई प्रत्यय, ये तो हटाओ अलग। पशुता, ता जोड़ दिया उसने, ये भाववाचक संज्ञा बना दी, ये भी हटाओ। पशुपति, पशुपति, पति कहाँ है, ये तो पशुपति है, पशुपति है, पशुपति होता तो बात अलग थी, ये भी नहीं होगा फिर तो। पाशविक ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर छोटी ई बना दी है ना, ये छोटी ई बना दी, तो ऊ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा ना, वही बन जाएगा भाई, है ना। इक बराबर क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, ऊ प्लस ई बराबर वी, वही बन जाएगा ना, वी बन जाएगा भाई, बन जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये बन जाएगा। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं ना, यहाँ पर जो हमने प्रत्यय जोड़ा है, इक जोड़ा है हमने, यहाँ पर क्या जोड़ा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने इक जोड़ दिया, किसमें, पशु में। अब पशु में ऊ निकल जाएगा यहाँ से ई निकलेगा, जब ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पा हो जाएगा, और सा तो होगा ही, यहाँ पर का लग जाएगा, है ना, बिल्कुल पशुविक हो जाएगा भी, राइट यही हो जाएगा। देखते हैं ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। 71 क्या है भाई, कहाँ है, ठीक है 71 का ये हो जाएगा, पाशविक, बिल्कुल अच्छा निकाला, है ना, बिल्कुल अच्छा निकाला। अगले बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इक लगा भी देता प्रत्यय तो इक थोड़ी लगता है, ये तो कोई प्रत्यय नहीं होता है, ये तो कोई प्रत्यय भी नहीं होता है। अगले बढ़ते हैं, फिर अगले बढ़ते हैं, अच्छा बनाया भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, धुआं उड़ा दो, धुआं उड़ा दो, इसका विशेषण है, कौन सा विशेषण है, लगा दूँ, 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड है आपके पास ढूंढने के लिए। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, विशेषण थोड़ी है, क्या हो जाएगा राइट भाई, क्या हो जाएगा राइट। देखते हैं देखते हैं देखते हैं बनाकर, बन गया भाई, मेरा तो बन गया ना, मेरा तो बन गया, तो आपका भी बन गया होगा ना, आपका भी बन गया होगा, समय दे दिया, बन गया भाई, है ना, बन गया। फुपेरा भाई, भाई कैसा है फुपेरा, ये विशेषता बिल्कुल अच्छी है ना। अदरवाइज वृक्ष क्या हो जाएगी, वृक्ष तो एक नाम ही हो जाएगा। बेकारी, बेकारी कुछ होगा नहीं, सौंदर्य भी नहीं होगा, ये बहुत सुंदर होता तो कर ही देते, सौंदर्य लगा दिया उसने, भाववाचक संज्ञा बना दी, तो ये भी नहीं होगा। अगले बढ़ते हैं फिर, प्रिय विशेषण, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, बता दो फटाफट। यहाँ पर प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय, मेरा प्रिय मित्र हो जाएगा, मेरे प्रिय कवि हो जाएंगे, मेरे प्रिय विषय हो जाएगा, मेरी प्रिय बेरी तो नहीं होगी, मेरे प्रिय बेर तो हो जाएगा, बेरी थोड़ी हो जाएगी। अगले बढ़ो, मैं तो बेर खाऊंगा ना, तो बेरी तो हो जाएगी अच्छी। अगले बढ़ो, बेरी थोड़ी हो जाएगी, बेर होगा ना अच्छा। तो कह रहा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है,
बता दो भाई। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, 15 सेकंड है ओनली तुम्हारे पास, पढ़ लो फटाफट। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है यह अभी आ गए। पढ़ लिया। 5 सेकंड और आपके पास। ख़त्म समय। स्थान कैसा है? अच्छा है भाई। स्थान कैसा है? अच्छा है। अच्छा कौन है? बहुत। फिर वैसे उड़ गया। अगले बढ़ जाओ। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? उड़ा दो फटाफट। कितने हो जाएंगे? सकर्मक अकर्मक 2 प्रकार के हो जाएंगे। 5 सेकंड दिए थे आपके लिए। अगले बढ़ो। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, बताया था ओनली 5 सेकंड है भाई। खत्म समय। समय हुआ खत्म। धातु। अगले। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? मतलब क्रीड़ा नहीं हो इसमें, कि में क्रीड़ा ना हुआ ना, अनुकरणात्मक, जिसमें क्रीड़ा ना पाई जाए, मतलब कूदा फांदी ना हो, है ना, जिसमें कूदा फांदी ना हो। देखो, फड़फड़ाना है, फड़फड़ा रहा है तो कूदा फांदी तो होगी ही ना। में आना ये भी हो जाएगा, हिनना मगर जो हो जाएगा, झुटलाना, ये गलत लग रहा है मुझे तो, कि मैंने सेकंड बार यही पढ़ लिया था ना। अगले बढ़ जाए फिर। अगले। कल चैप्टर होगा पर्यायवाची, आ जाना सभी, है ना, बिल्कुल सभी को देखना है, कल पर्यायवाची चैप्टर होने वाला है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? निकाल दो फटाफट। क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, सही है। घोड़ा दौड़ता है, सही है। हाथी सोती है, अरे हाथी सोता है यार। लड़की जाती है, बिल्कुल, तो हो जाएगा सी यहाँ पर गलत। अगले बढ़ते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उड़ा दो फटाफट। 20 सेकंड। काम का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 20 सेकंड आपके पास। 20 सेकंड है ओनली आपके पास। समय हुआ पूरा, है ना, समय हुआ भाई पूरा। अब समय तथा कार्य का बोध कौन कराता है भाई? है ना, बिल्कुल, सॉरी, काम का, कार्य का होना तक करना जहाँ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बिल्कुल। अगले बढ़ जाओ फिर। कह रहा है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिएगा, है ना, भूतकालिक भेद। तो बता दो फटाफट भाई, कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका हूँ, क्या हो जाएगा? राइट। 20 सेकंड आपके पास। समय हो गया ख़त्म। भाई खाना खा चुका है, उसने क्या कर दिया? खाना खा लिया सारा, सारा कर दिया ख़त्म। अब सारा कर दिया ख़त्म तो खा आपके आप क्या खाओगे अब? है ना, सारा कर दिया ख़त्म। अब जब ख़त्म ही कर दिया है तो क्या कर दिया? वो तो पूरा ही खा गया, है ना, वो तो पूरा ही खा गया, तो बचा क्या तुम्हारे लिए? कुछ नहीं बचा। अगले बढ़ो। अगले बढ़ जाओ फिर, है ना, जब कुछ नहीं बचा तो तुम क्या खाओगे? है ना, पूरा तो वही खा गया। अगले बढ़ो। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम, ये ध्यान रखना, क्या कह रहा है? काम का नाम बताने वाले। क्या हो गया भाई? अरे क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आता है, जाता है, खाता है, पीता है ना, क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी भाई। काम का नाम बताने वाले शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अगले बढ़ जाओ। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक क्या है? देखो ध्यान से, भूतकालिक भेद को इंगित करना है। भूतकालिक भेद कौन सा है? निकाल दो फटाफट। भूतकालिक भेद। मैं खाना खा चुका हूँ, और अभी निकाला था ना, अभी निकाला था भाई ये तो। अब वो खाना खा चुका है, सभी खा लिया, तो पूरी तो कर दिया उसने। ये तो यार बही था, लगता है मुझे बही हो गया ना, ये तो बही हो गया फिर। ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? मैं खाना खा चुका हूँ, अब उसने तो खाना खा लिया, तो उसने काम तो पूरा कर दिया ना, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। बिल्कुल। अगले बढ़ जाओ फिर। अगले बढ़ जाओ। जिस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है उसे क्या कहते हैं? निकाल दो फटाफट। किस वाक्य में, सॉरी, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान काल, अभी हो रहा है, वर्तमान काल।
कितने भेद? 5 भेद। भूतकाल कितने भेद? 6 भेद। भविष्यकाल कितने भेद? 3 भेद। याद हो गया? कहाँ है, रहा है, रही है, रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इजीली था ना। फिर भी आपको 30 सेकंड दिए गए, अगले बढ़िएगा। चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही हैं क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही हैं, ध्यान रखना, उड़ रही हैं। क्रिया कैसी है? उड़ रही हैं पूछ रहा है, उड़ रही हैं, कैसी क्रिया है? उड़ रही है, क्या हो जाएगी? क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। किसको उड़ रही है? अब क्या तो हमारा आंसर आ गया, चिड़िया। किसको भी तो होना चाहिए ना। किसको उड़ रही है? क्या उड़ रही है? किसको उड़ रही है? कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। इसका भी अलग, इसका भी अलग, अकर्मक क्रिया है ना। इसका भी अलग, उसका भी अलग, अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? अब सामान्य भूतकाल में किस में होगी, बता दो भाई। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। उसने पुस्तक पढ़ी थी। अब पढ़ी थी, कब पढ़ी थी भाई? उसने पुस्तक पढ़ी थी। अब कोई बंदा है तो किसने पुस्तक पढ़ी थी भाई? उसने पुस्तक पढ़ी थी, पहले पढ़ चुका है ना, काम तो ख़त्म हो गया भाई। मैं कह रहा है सामान्य भूत। सामान्य भूत मतलब सामान्य हो, बोलचाल में सामान्य में आता हो। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए, यहाँ पर सामान्य में दो यहाँ पर कन्फ्यूज कर रहे हैं, एक तो ये कर रहा है, एक तो ये कर रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी है, अब ये पढ़ी है तो ये तो बात अलग है ना। उसने पुस्तक पढ़ी है, ये तो कह रहा है कि उसने पुस्तक पढ़ी है। फिर कह रहा है उसने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ये भी हो गया है ना। तो यहाँ पर देखो, अब देखते हैं यहाँ पर। हो गया भाई, हो गया, हो गया। वो कह रहा है उसने ये सभी साला बिल्कुल उसी में कह रहा है, भूतिकाल में कह रहा है, मगर हमें निकालना क्या है? सामान्य निकालना, मतलब सामान्य भाषा में। यहाँ पर सामान्य भाषा में जो होगा वही राइट होगा। फिर अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो सामान्य भाषा में जो होगा वही राइट। उसने पुस्तक पढ़ी, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर। हो गया ना, हो गया ना, इजी। उसने पुस्तक, क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहा है अभी? उसने पुस्तक पढ़ी, खत्म। उसने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भाषा मैंने क्या दिया? उसने पुस्तक पढ़ी थी, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज होऊंगा, है ना। कन्फ्यूज होऊंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? साधारण भाषा में जाऊँगा, सीधी बात। ये हो जाएगा राइट। देख भी लेता हूँ 73 का, मुझे तो ये लग रहा है अभी, मुझे तो यही लग रहा है। कहाँ गया स्टेट? 73 ए हो जाएगा अभी। ठीक है, बिल्कुल राइट दिया, हमने भी राइट निकाला। ठीक है, अगले बढ़ेगा। 74 ये रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पर रॉन्ग लिख रखा है किसी ने, है ना। तो देखते हैं इसके रॉन्ग होगा या राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है, बता दो। मेरा क्रिया कर्म पर डिपेंड ना हो, सीधी बात। क्रिया जो है वो कर्म पर डिपेंड ना होती हो। क्रिया कर्म पर डिपेंड नहीं होगी, कर्ता पे डिपेंड होगी, तो वह कर्म क्रिया हो जाएगी, सीधी बात। तो कह रहा है गेहूँ पिस रहा है। क्या पिस रहा है? गेहूँ पिस रहा है। किसको पिस रहा है ना? क्या पिस रहा है? गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पिस रहा है ना। क्या पिस रहा है? गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पिस रहा है, तो ये तो भी राइट हो जाएगा ना। ये तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो गई। ये तो सकर्मक क्रिया हो गई, फिर तो गेहूँ पिस रहा है। फिर कह रहा है मैं बालक को जगवाता हूँ। एक तो मैं बालक को जगाता हूँ, एक हो गया जगवाता हूँ। अब देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फिर? फिर कह रहा है मदन गोपाल को हंसा रहा है। क्या हंसा रहा है? क्या हंसा रहा है? किसको हंसा रहा है? गोपाल को हंसा रहा है। भाई देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें 74 का, तो मुझे तो भाई इसमें कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि रॉन्ग किसी ने लिख रखा है ना।
रॉन्ग लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो, अब देखते हैं होता है क्या, उसके बाद बुक में देखेंगे, है ना। कह रहा है गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूँ पिस रहा है भाई, सकर्मक क्रिया हो जाए, गेहूँ पिस रहा है, डायरेक्ट कह रहा है भाई, गेहूँ पिस रहा है। फिर कह रहा है मैं बालक को जगवाता हूँ। अरे यार क्या जगवाता हूँ, ये हो जाएगी अकर्मक, ये अकर्मक हो जाएगी, ट्रिक के अनुसार देखेंगे तो अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। मैं बालक को जब क्या जगवाता हूँ, ने कर्ता को कर्म है ना, को कर्म है, सॉरी रुकिएगा 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 भाई रुकिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले ये वाला देखिएगा, अब डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ देखना है, लास्ट वाला देखना है, डायरेक्ट लास्ट वाला। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, सकर्मक। को क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अरे अकर्मक क्या होगा यार, सकर्मक, अकर्मक। अरे कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कर्म पर डिपेंड हो, अकर्मक क्रिया कर्म पर डिपेंड ना हो, कर्म पर डिपेंड ना हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया है, वो पूछ रहा है अकर्मक क्रिया कौन सी है जिसमें कर्म पर डिपेंड ना हो, ठीक है। अकर्मक क्रिया पूछ रहा है जिसमें कर्म ना हो, तो कर्म किसमें नहीं है, इसमें तो कर्म है, क्योंकि पत्र की बात हो रही है, पत्र वो है, कर्म है। राम पत्र को लिखता है, अगर मैं यहाँ पर को लगा दूँ, राम पत्र को लिखता है, बिल्कुल अकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। क्या होता है, सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी यार, राम लिखता है, राम पत्र क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, सकर्मक क्रिया, ये तो सकर्मक क्रिया है ना, सॉरी सॉरी यार मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, ये अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो राम तो सकर्मक क्रिया है, तो ये भी क्या है, ये अकर्मक है, ये अकर्मक है, ये अकर्मक है, ये सारी अकर्मक हैं भाई, बस एक ही क्या है, ये ही सकर्मक है, यही सकर्मक है। यहाँ पर गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूँ पिस रहा है, ये भी क्या पिस रहा है, गेहूँ पिस रहा है, किसको पिस रहा है, गेहूँ के पिस रहा है भी, तो ये भी भाई सकर्मक हो जाएगी, ये भी सकर्मक, गेहूँ पीस को, गेहूँ को पीस रहा है भाई, गेहूँ को पीस रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, राम पत्र को लिख रहा है, राम पत्र को लिख रहा है, अकर्मक क्रिया है। यार भाई ये तो सभी क्या लिखता है, पत्र लिखता है, किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, तो यहाँ पर तो कर्म है यार, तो ये तो सकर्मक क्रिया है, ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक है ना, ये भी सकर्मक क्रिया है। अब इसमें कर्म नहीं हो भाई तो अकर्मक होगा, तो यही हो जाएगी व्याकर्मक क्रिया, ये एक अकर्मक क्रिया है, वाक्य में अकर्मक क्रिया। अरे यही तो पूछ रहा है यार, कौन सी अकर्मक क्रिया है, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, ये सब सकर्मक हैं, ये क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पर 74 का देख लेते हैं, ये हो जाएगा राइट भाई, ठीक है, राइट है राइट है राइट है, अकर्मक क्रिया ही पूछ रखा है, और मैं क्यों कन्फ्यूज हो रहा हूँ भाई, मैं क्यों कन्फ्यूज हो रहा हूँ भाई, इसे रॉन्ग को देखकर कन्फ्यूज हो गया, ऐसे रॉन्ग को देखकर कन्फ्यूज, वरना अब तक आंसर निकल गया होता है ना। बिल्कुल अगले बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, बता दो फिर। सामान्य वर्तमान काल, सीता बाजार जाती होगी, नो यार, संदिग्ध है ना, संदेह है। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, अरे ये तो गलत बात है ना, ये कह रहा है सामान्य वर्तमान काल। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वह कलकत्ता जाता है, निकाल दो फटाफट कौन सा होगा राइट। अरे सामान्य, जो सामान्य बात कहे और वर्तमान में आती हो वही राइट है, निकाल दो। सीता बाजार जाती होगी, संदिग्ध है भाई, नहीं होगा। वर्षा हो रही है, अरे हो रही है, वर्षा हो रही है, इस समय हो रही है तो वर्तमान, वर्षा हो रही इस समय हो रही है, तो ये तो सामान्य वर्तमान तो है नहीं। सामान्य वर्तमान हो रही थी है, सॉरी, अगर हो रही होती, हो रही है तो हो जाता है, यहाँ पर हो रही थी कह रहा है भाई, ये भी गलत। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, अब पढ़ के जब पूरा ही ख़त्म कर दिया तो ये तो होगा नहीं फिर तो। वह कलकत्ता जाता है, बिल्कुल वह कलकत्ता जाता है, इस समय देखो वो जा रहा है कलकत्ता, है ना, वह कलकत्ता जाता है, बिल्कुल राइट। अगले बढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान की बात हो रही थी ना, तो बिल्कुल हो जाएगा राइट,
ये अगर हो है होता है यहाँ पर तो ये हो रहा है, ठीक है, वर्षा हो रही है। अगले निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निकाल दो फटाफट फिर। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। निकाल दो फटाफट, कौन सी हो जाएगी फिर, देखते हैं फिर, है ना। मैंने उसे पुस्तक दी, अकर्मक, अकर्मक क्रिया का इसमें कर्म ना हो, ठीक है। श्याम भात खाता है, क्या खाता है, भात खाता है, किसको खाता है, भात को खाता है। मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसको पुस्तक दी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया। राम भात को खाता है, ये भी हो जाएगा। उसकी उसकी कमीज है, उसकी कमीज है, ये डायरेक्ट करा है यार, ये तो डायरेक्ट करा, ये भी सकर्मक हो जाएगी। ज्योति रोती है, क्या रोती है, कोई कंफर्म ही नहीं है भाई, क्या रोती है, कुछ निकाल नहीं सकते, है ना। क्या रोती है, कुछ निकाल नहीं सकते, ये हो जाएगा। श्याम भात को खाता है, मैंने उसको पुस्तक दी, ये भी हो जाएगा सकर्मक, ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक, ये हो जाएगा अकर्मक। अगले बढ़ जाओ फिर। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, बता दो फटाफट। सॉरी, यहाँ पर को नहीं लगाते हैं, यहाँ पर को नहीं लगाते हैं, ठीक है। को से पूछोगे तो भाई कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना, कभी कभी गड़बड़ होता है, को मत लगाना, ठीक है भाई। पूछ लेना, ठीक है। क्या और किसको लगा देना, यही ट्रिक फॉलो होती है इसमें। अदरवाइज ट्रिक कभी कभी गड़बड़ कर देगी, है ना। अदरवाइज ट्रिक कभी कभी गड़बड़ कर देगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, अदरवाइज जो आती है वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी शब्द ना जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अव्यय को छोड़ के सब में विकारी होता है ना, सब विकारी होता है। अव्यय कहाँ है, अव्यय कहाँ है, ध्यान से देखिए। विकारी शब्द होते हैं तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, विकारी शब्द होते हैं। और जो अव्यय होगा भाई नहीं होगा, विषम बोधक अव्यय, ये भी नहीं होगा। तत्सम, तद्भव, देश, ये क्या दे रखा है, ये तो विकारी होते ही नहीं है ना। अगले बढ़ते हैं। अविकारी शब्द होता है, क्या होता है, अभी आपको बताया था। अविकारी शब्द क्या होता है, अव्यय होता है। अगले बढ़ो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कुछ समय दिया जाएगा, है ना। समय दिया जाएगा 10 सेकंड। खत्म 5 सेकंड। खत्म 10 सेकंड, है ना। क्रिया चलता है कैसे, धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण। अगले बढ़ेगा। अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं, निकाल दो फटाफट। अव्यय के कितने भेद हैं, अरे निकाल दिया ना, 4 हैं। सकापरी, शका परी, है ना, ये हो जाएगा। रीतिवाचक होता है ना। परिमाणवाचक, शका का से कालवाचक, सा से क्या हो जाएगा, सार्वनाम की तो विशेषण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, है ना। संख्यावाचक, अब सॉरी, अरे अव्यय कितने होते हैं, शका परी, है ना। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, सॉरी, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और ये समयवाचक हो जाएगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। देख लेते हैं, देख लेना आप, ठीक है। इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूज ऑप्शन होता तो बताइए था। अगले बढ़ते हैं। अगले कह रहा है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बताइएगा। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्रिया की विशेषता कहाँ पर है। कुत्ता काला, कुत्ता काला विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सत्यवाणी सुंदर, हटाओ अलग। वह बहुत धीरे बोलता है, बोलता कैसे है, धीरे। बोलना क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे, बिल्कुल। अगले बढ़ेगा। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था कौन सी है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, बताइएगा। उत्तम, उत्तर, सॉरी, मूल, है ना। पहले तो मूल होती है, धातु, उत्तम, उत्तर उत्तम होती है ना, इस प्रकार से होती हैं। तो कह रहा है उत्तम अवस्था कौन सी हो जाएगी,
बिल्कुल बृहत्तम हो जाएगी ना, आगे बढ़िएगा। कह रहा घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, तो कौन सा है घनिष्ठ की? उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, उच्चतम अवस्था है ना, ये हो जाएगी। अगले बढ़ते हैं फिर, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, घनिष्ठतर हो जाएगी ना, घनिष्ठर, घनिष्ठतर, 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 बिलक तो सी रहा ना, घनिष्ठा है सी, ठीक है, ठा है तो ठीक हो जाएगी, ठीक है, घनिष्ठतर हो जाएगा, ठीक है, राइट। अगले बढ़ते हैं, संबंध कारक में चिन्ह, संबंध कारक के चिन्ह बताएगा, निकाल दिया होगा, अरे निकाल दिया होगा अब तक है ना, 5 सेकंड दिए थे। अगले बढ़िएगा, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी, बता दो फटाफट, विकारी शब्द। आज, यथा, परंतु, कालवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, यथा भी नहीं होगा, परंतु ये भी नहीं होगा, ये भी अव्यय हो जाता है। रीतिवाचक है ना, क्या होगा ये, रीतिवाचक होता है इसको छोड़ो, ठीक है, लड़का संज्ञा हो जाएगी ना, कौन सी, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो लड़का ही राइट हो जाएगा। अगले बढ़ाते हैं फिर, और रह गए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण का भेद, सभा में 20 लोग थे, फटाफट, 20 लोग थे, पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है ना, कन्फर्म नहीं कि 20 ही लोग थे, 20 लोग थे, अनिश्चित संख्यावाचक। अगले बढ़ो, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है, इस समय हो रही है, उसे क्या कहते हैं? अरे बताया था ना, सामान्य वर्तमान हो जाएगा, जो अभी हो रही है, इस वक्त हो रही है ना, इस वक्त हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है, बिल्कुल। अपूर्ण वर्तमान, अभी हो रही है, क्रिया हो रही है, रुकिए रुकिएगा भाई, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर है ना, रुकिएगा, ये नहीं होगी, सामान्य वर्तमान नहीं होगी है ना, हो रही है, वो कह रहा है इस समय हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है भाई, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अपूर्ण वर्तमान होगा। जो क्रिया अभी हो रही है, इस वक्त हो रही है, चल रही है क्रिया, बीच में अटकी हुई है, पूरे होने में कुछ संभावना है, तो अपूर्ण हो जाएगी भाई, सही है, बी राइट होगा इसका, है ना, बी ही राइट होगा। देख लेते हैं बुक में एक बार, बिल्कुल राइट होगा बी ही, क्योंकि हो ही रहा ना, यहाँ पर हो ही रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है, अभी ख़त्म थोड़ी हुई ना, ख़त्म हुई है ना ही शुरू हुई है, ना ही ख़त्म हुई है ना ही शुरू हुई, बीच में अटकी हुई है, तो अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगले बढ़ेगा, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता, अरे पहला ही दे रखा है ना, अब दौड़ता लगा दूंगा यहाँ पर, दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज, बिल्कुल क्रिया की विशेषता हो गई। अगले बढ़ेगा, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है ना, रेखांकित में संज्ञा है, देश को हानि जयचंदों से होती है, तो देख ही रहे हैं अभी तो है ना, राजनीति में जयचंद क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सेना मर रही है, और यहाँ पर जयचंद क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो देश को हानि तो होना ही है ना, देश को हानि तो होना ही है, एकता भी नहीं है देश में, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, अरे क्या हो जाएगी, जातिवाचक है ना, जातिवाचक है, जयचंद में तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे फिर तो। अगले बढ़ते हैं, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, कारक बता दो, कारक बता दो, निकाल दिया होगा भाई, अब तक निकाल दिया होगा ना, अब तक निकाल दिया होगा, अरे को
ने कर्ता को कर्म है ना, बिल्कुल। अगले बढ़ जाओ। कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम बताइएगा। क्या क्या है, क्या, प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पर लगा दे, प्रश्न पर लगा दे भाई। तू भी है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या, कौन, कैसे, प्रश्न पूछता है ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएंगे। और देखते हैं और थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन। पूरा लूसेंट कवर कर देंगे एक ही वीडियो में, है ना, पूरा संज्ञा से अव्यय तक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, बता दो फटाफट। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण कौन सा है? बिल्कुल। अरे लीटर की बात हो गई, आधा की बात हो गई, कहाँ जाएंगे फिर? गुण तो है नहीं, ना संख्या है, ना सर्वनाम है, यह वह कुछ ना है ना, तो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। किलो, तोल दो फटाफट, है ना, लीटर में कर दो। बिल्कुल, आगे बढ़ जाए फिर, अगले बढ़ो। कह रहा है नल बूंद, यहाँ पर नल दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना, नल दे रखा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, क्या है? नल जो है वो बूंद बूंद टपक रहा है, क्या टपक रहा है? बूंद बूंद, नल टपक रहा है भैया ना, क्या टपक रहा है? बूंद बूंद, नल टपक रहा है, नल टपक रहा है, बूंद बूंद। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेगा। अगर नल की विशेषता है तो टपक रहा है, नल तो क्या सिर्फ टपक रहा है, और टपकने की विशेषता क्या है? बूंद बूंद टपक रहा है। तो भाई यहाँ तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण होगा यहाँ तो, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिया विशेषण जाएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण ही होगा। इसका क्या करेंगे, देख लेते हैं चेक करके, है ना। 93, ठीक है, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि क्या दे ही रखा है ना उसमें, बूंद बूंद क्या, बूंद बूंद क्या है, नल क्या कर रहा है? टपक रहा है, टपक क्या रहा है? बूंद बूंद, कि यहाँ पर विशेषण हो जाएगा फिर तो, है ना, सॉरी, क्रिया दे रहा है, क्रिया की विशेषता है। अगले बढ़ जाओ। क्या टपक रहा है? टपक रहा है, क्या टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है। अगले बढ़ जाओ। 94 कह रहा है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है, कैसा है? सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, क्या सो रहा है? किसको सो रहा है? कुछ पता नहीं भी, कुछ पता नहीं तो अकर्मक हो जाएगी। अगले बढ़ जाओ। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जानते हो ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के। बिल्कुल, अगले बढ़ेगा। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद कितने होते हैं? बिल्कुल निकाल दिया होगा अब तक, है ना, 4 भेद होते हैं। अगले बढ़िएगा। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? कह रहे आज धन, आज धन कोई नहीं पूछता है, आज धन कोई नहीं पूछता है, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है ना, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, तो बिल्कुल राइट। अगले बढ़ते हैं फिर, ठीक है, और रह गए हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, नहीं भी देख लो, यहाँ पर रॉन्ग लगा रखा है भी किसी ने, देखते हैं भी रॉन्ग होगा राइट होगा। वो वाला तो राइट निकला था। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? भाई ये तो राइट है, फिर तो सही है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है, राइट है, ठीक है, राइट क्वेश्चन है, देख लिया मैंने, बताओ। आप भले तो जग भला, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं। 99 वहाँ पर किसी ने गलत लगा रखा था, मगर राइट आंसर है, ठीक है, राइट क्वेश्चन है। अगले बढ़ते हैं। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? शिव की विशेषता क्या हो जाएगी? शिव की विशेषता क्या हो जाएगी? शिव, शंकर, शंकर तो विशेषता होगी नहीं, शैल होगी या फिर शैव होगी, इन दो में से एक विशेषता होगी अब यहाँ पर, क्योंकि ये शंकर कोई विशेषता थोड़ी होती है, तो नाम हो गया, और सिवेश भी नहीं होगी, सिवेश कोई विशेषता होती नहीं है। शैल तो कह सकते हैं भाई, शैव कह सकते हैं। अब शैल क्या हो गया? शैल हो गया किसी का नाम,
सेल, कोशिकाएं, ये तो हो गया किसी का नाम, ये तो होगा नहीं फिर। अब तो कहाँ जाएंगे भाई, सी की ओर जाएंगे फिर तो कुछ तो रहा नहीं अब तो सी ही हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, काट कर चला जाएगा आराम से, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुँच गया, वह घर पहुँच गया, क्या हो जाएगा राइट, पहुँच और गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट, प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसा कुछ ना है इसमें तो। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्म भी ना है, या तो होगी पूर्वकालिक या तो होगी संयुक्त क्रिया, इन दो में से एक है। अब इन दो में से क्या है, एक, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है। कह रहा है वह घर पहुंच गया, तो यार दूसरी क्रिया तो स्टार्ट हो ही नहीं, तो ये तो फिर होगा नहीं। अब ये भी नहीं होगा। अब कह रहा है संयुक्त क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाएं होंगी इसमें। एक कह रहा है पहुंच और एक हो रहा है गया, दो क्रियाएं हैं इसमें, और दो क्रियाओं के मेल से एक वाक्य बना है, तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। दो क्रियाओं के मेल से एक वाक्य बना है तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। दो क्वेश्चन उसके बाद ख़त्म, यही दो क्वेश्चन है उसके बाद ख़त्म। कह रहा है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, ये तो पता ही है सबको, है ना, से हो जाएगी। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बिंदास क्वेश्चन। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है तो उसे क्या कहते हैं। पहले बनेगी बर्ड, ये बता रखा है आपको, पहले बनेगी बर्ड, फिर क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। बर्ड अक्षर बात एक ही होती है, बर्ड अक्षर ध्वनि, ठीक है। फिर क्या बनेगा यहाँ पर, बर्ड के बाद क्या बनेगा, शब्द बनेगा। बर्ड के मेल से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्द के मेल से क्या बनेगा, पद बनेगा। और पद के मेल से क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। फिर ये होती है इसकी प्रोसेस। ये बर्ड, अक्षर, है ना, और ध्वनि, ये सब एक ही बात होती है, इनको सबको एक ही कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट। वो कह रहा है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। राइट, हो गया खत्म। पूरा हमने कहाँ से देखा, संज्ञा से अव्यय तक, पूरा लूसेंट का जितना भी क्वेश्चन था, 102 क्वेश्चन था, कवर कर दिया पूरा की पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। देख लो, लगा लो, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। याद कर लो, एक एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो चाहिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो कुछ भूल चूक हुई हूँ, पहले तो भूल चूक हुई नहीं है, बुक मेरे सामने है, जिसमें कन्फ्यूजन हुए हैं वो मैं देख भी लिया, अटेंड भी कर लिया, ठीक है। और पहले मान लेते हैं कि हमारा कम से कम 2 क्वेश्चन मेरा भी गलत गया था, 2 क्वेश्चन इसमें मेरा भी गलत गया था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन वैसे सही बताया था, मगर आपको चेक करना पड़ा था ना, 2-3 क्वेश्चन चेक करना पड़ते। तो 2 क्वेश्चन इस प्रकार से मेरे गलत हो गए थे कि मैंने चेक किया था, मगर आंसर क्या होता, राइट हुआ था, ठीक है। राइट कर दिया था बाद में मैंने, क्योंकि वो मैंने बाद में निकाल दिया था उसे, अपने को सॉल्व करके दिखाया था ना, बिल्कुल। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।